हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। पावर सप्लाई रिपेयर की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ। इससे पहले की पहली वीडियो में मैंने बताया था इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट को रिपेयर करने के लिए, और दूसरा बताया था मैंने ट्रांसफार्मर की हॉट टेस्टिंग। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और इनपुट प्रोटेक्शन वाला भी मैं लास्ट में आपका इसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इस पर पुरानी वीडियो को थोड़ा समराइज़ करके इसको चीज़ों को फिर आगे बढ़ाऊँगा इस पर। तो पावर सप्लाई एसएमपीएस या फिर किसी भी एलईडी ड्राइवर चोक जो है, इसका मेन काम होता है सभी कि एसी इनपुट सप्लाई यहाँ से आती है और डीसी सप्लाई यहाँ से जाती है। बट डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी एसएमपीएस कोई पावर सप्लाई में 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए होती है हमें, किसी में 12 वोल्ट चाहिए होती है, तो किसी में 50 वोल्ट चाहिए होती है, तो किसी में 120 वोल्ट चाहिए होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ट्रांसफार्मर और ये कंपोनेंट के कम्बिनेशन पे बनाने पे। पर इनपुट सभी में एसी सप्लाई देते हैं, और इस किसी भी सप्लाई को पकड़ते ही हम कैसे पहचाने कि इनपुट यहाँ से देना है कि यहाँ से देना है। मैंने बताया था सिंपल तरीका पहली वीडियो में कि सबसे पहले आप इनपुट में आप रेक्टिफायर देखिए कहाँ पर है। जैसे कि ये वाले पावर सप्लाई में रेक्टिफायर यहाँ दिख रहा है 4 टंगों वाला, तो ये यहाँ से ये इनपुट है, यहाँ से आएगी और यहाँ से आउटपुट जाएगी। इसी तरीके से इसमें यहाँ इनपुट रेक्टिफायर नहीं दिख रहा है, पर क्या है कि पलट के देखेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा ये रेक्टिफायर मतलब देखिए, एक तरफ दिखेगा ये एसी सिंबल कुछ दिखेंगे इसके, और एक तरफ दिखेंगे ये प्लस और माइनस सिंबल। तो ये रेक्टिफायर है हमारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एसएमपीएस या पावर सप्लाई के आउटपुट के बारे में। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों का समय ना खर्च हो। तो देखिए कि कोई भी एसएमपीएस कोई पावर सप्लाई की जो आउटपुट की जब मेजर करते हैं ना लास्ट में, तो उसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहला क्या होगा, या तो स्टेबल वोल्टेज मिलेंगे हमें, या कोई वोल्टेज मिलेंगे ही नहीं, या क्या होगा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, स्टेबल वोल्टेज मतलब जैसे 12 वोल्ट सप्लाई है तो 12 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट मिलेगा, 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट प्लस माइनस, मतलब थोड़ा बहुत जैसे 48 हो जाएगा, कभी 52 हो जाएगा, और 12 13 हो जाएगा, कभी 11 हो जाएगा, चलता है। बट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि कभी 5 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी 1 हो जा रहा है, कभी 12 हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन 1 12 20 ऐसे बदल रहा है, तो वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब स्टेबल वोल्टेज है ही नहीं। तो वो कोई भी हमारी जो आउटपुट है जिससे लोड है हमारा, वो बार बार बंद होगा, ऑन होगा, बंद होगा, ऑन होगा। तो ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी, तो ये फॉल्ट आते हैं। दूसरा एक फिर आता है सेकंड नंबर पर नो वोल्टेज, कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, मतलब पावर सप्लाई हमारी डेड कंडीशन में है। तो कुछ एग्जांपल देके हम लोग चलेंगे, शुरू करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जैसे ये जो हमारी पावर सप्लाई एसएमपीएस है, यहाँ से इनपुट सप्लाई इन हुई, एसी इन हुई यहाँ से। ठीक है, अभी मैं सर्किट के माध्यम से समझाता हूँ। उसमें ये हमने एसी यहाँ से इनपुट इन की। ठीक है, यहाँ से एसी इनपुट हुआ, और ये यहाँ से होते हुए ये हमें यहाँ से ये रेक्टिफायर तक मिली। रेक्टिफायर के बाद हमें डीसी मिलेगी, जहाँ से प्लस माइनस शुरू हो जाता है यहाँ से डीसी मिलती है। तो इतना सर्किट हमारा इनपुट प्रोटेक्शन में आता है। ठीक है, और इसके बाद का जो बीच में एक सर्किट आता है, वो इसके बाद आता है स्विचिंग सर्किट। जैसे रेक्टिफायर था तो रेक्टिफायर के बाद ये लगा दिया, ये आ गया स्विचिंग सर्किट हमारा। ठीक है, स्विचिंग सर्किट में सबसे जो अहम मेन कंपोनेंट होता है हमारा, वो PWM IC। ठीक है, वो ऑपरेट करती है उसी को, वो पूरा इसका पूरा जितना भी लोगों को काम देने का काम जो होता है ना, जैसे पूरी टीम को वर्क देना, तो PWM IC ही सबको वर्क देती है। जो मॉसफेट को अलग वर्क देती है, ठीक है, डीसी कैपेसिटर को अलग काम देती है, ट्रांसफार्मर को अलग काम देती है। तो ये PWM IC जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसमें। तो ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि जैसे कि यहाँ से हमने डीसी सप्लाई मिली हमें, डीसी सप्लाई के बाद ये एक जो कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है, रेक्टिफायर के जस्ट बाद लगा रहता है, वो होता है डीसी बल्क कैपेसिटर। इसे बोलते हैं डीसी कैपेसिटर या डीसी बल्क कैपेसिटर। ठीक है, जैसा कि ये देखिए पावर सप्लाई में लगा है, ये लगा है डीसी बल्क कैपेसिटर। ठीक, और एक और पावर सप्लाई दिखा देता हूँ आपको, ये लगा है, ये रेक्टिफायर लगा है। रेक्टिफायर के बाद ये एक तो मूव लगा है MOB। ठीक है, इसके बाद डीसी बल्क कैपेसिटर लगा है। ठीक है, यहाँ तो इस डीसी का बल्क कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज चेक करना होती है। ठीक है, और जैसे इनपुट प्रोटेक्शन हमें चेक करना है कि इनपुट सप्लाई ठीक है या नहीं है, तो पहले इनपुट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस पावर सप्लाई को आप टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कुछ दिक्कत है या नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा किसी भी पावर सप्लाई को इनपुट देने से पहले, यानी कि पावर सप्लाई मतलब मेन पावर से जोड़ने से पहले, सबसे पहला स्टेप है कि मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, और इसकी जो इनपुट प्रोप है उसको चेक करेंगे। जैसे कि कंटिन्यूटी आ रहा है ना, तो ये यहाँ चेक करेंगे हम इनपुट पोर्शन पे, दोनों पे कोई बीप हमें नहीं आना चाहिए।
ठीक है, नहीं आ रहा है बीप, गुड, ठीक है, इसका मतलब हम इसको अब इनपुट दे सकते हैं। अब अगला स्टेप जो नेक्स्ट है वो हम इसको यहाँ से इनपुट देंगे, इनपुट दे के आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी पावर सप्लाई लगाने से पहले जो मैं स्टेप बता रहा था एक बार, वो मैं एक बार बता देता हूँ कि जो नए लोग हैं जिनको अभी लाइव वोल्टेज पे काम करने की आदत नहीं है, तो वो पावर सप्लाई लगाने से पहले अपना एक स्टेप और चेक करें, ये कि इस डीसी कैपेसिटर के माइनस पॉइंट, जैसे ये देखिए ये कैपेसिटर है, इसका ये माइनस और ये इस साइड पॉजिटिव, कैसे माइनस पता लगा, रेक्टिफायर से पता लग जाएगा, ये रेक्टिफायर के रेफरेंस में रहेगा, रेक्टिफायर से जुड़ी होती है इसकी, पैरेलल में जुड़ा होता है रेक्टिफायर के, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव है। तो डीसी कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद उसकी प्रॉप को एक को लगाएंगे नेगेटिव पे, ठीक है, यहाँ नेगेटिव पे हमने लगाया। और अब ये रेड वाली जो पॉजिटिव है हमारी, इसको हम इनपुट पे लगा के देखेंगे, दोनों पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी बीप नहीं आ रहा है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव डीसी कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाई नेगेटिव प्रोब को और पॉजिटिव पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, ठीक। अब इस नेगेटिव प्रोब को हम पॉजिटिव पे लगाएंगे डीसी कैपेसिटर के यहाँ, तो अब हमें एक डायोड का ड्रॉप दिखना चाहिए एक साइड, जैसा कि देखिए दिख रहा है एक साइड का ड्रॉप दिख रहा है ना 556, ये कुछ एक डायोड का ड्रॉप हमें दिख रहा है इस साइड, और दूसरे डायोड का, यानी कि 2 डायोड एक साइड लगे होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड रहते हैं ना, तो 2 डायोड का ड्रॉप इधर आ रहा है, दूसरे डायोड का ड्रॉप यहाँ आ रहा है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ भी आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारी यहाँ तक की सप्लाई ठीक है, रेक्टिफायर भी ठीक है, यहाँ तक सिग्नल प्रॉपर आ रहा है। अच्छा, ये अगर नहीं आता है तो हमारा रेक्टिफायर ख़राब है, या फिर जो डायोड लगे रहते हैं किसी में बीच में रेक्टिफायर वाले, तो वो हमें डायोड कहीं ना कहीं शॉर्ट होंगे, वो तभी ऐसा आता है, नहीं आता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमें बताया है कि नेगेटिव को हम चेक करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पर लगा के, यहाँ पे हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आना चाहिए, और इसी नेगेटिव को जब पॉजिटिव पे लगाएंगे डीसी बल्ब कैपेसिटर के या रेक्टिफायर के पॉजिटिव पे, एक ही बात है दोनों में से कहीं लगा लें, एक ही ट्रैक है इनका, तो हमें एक डायोड का ड्रॉप दोनों पे दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर पलट लेंगे अगर, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये हमें पॉजिटिव पे नहीं दिखेगा रिस्पॉन्स, देखिए कुछ नहीं दिखेगा, पर नेगेटिव पे दिखना चाहिए, अब दोनों ये ड्रॉप आना चाहिए, ये आ रहा है ड्रॉप दोनों साइड में, ये आ रहा है, तो इससे हमारे चारों डायोड टेस्ट हो गए, ब्लैक साइड इधर करके, तो हमारा ये इस पर ड्रॉप आ रहा था एक डायोड को दोनों साइड में पॉजिटिव पे लगाने के बाद, अब पॉजिटिव को हम यहाँ नेगेटिव पे लगा के देखेंगे तो एक डायोड का ड्रॉप यहाँ आ रहा है, तो चारों डायोड हमारे चेक होगा, यहाँ तक कि पावर सप्लाई हमारी ओके है, ठीक है, ये सही है। अच्छा, किसी में नहीं आता है रिस्पॉन्स, जैसे कि मेरे पास एक सप्लाई और भी है, ये है, ठीक है, अभी मैंने इसमें फॉल्ट ढूंढा नहीं है, बट मुझे डाउट है कि क्या होगा, क्योंकि करते करते आपको तजुर्बा हो जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये आ गया, इसमें डीसी कैपेसिटर ये लगा है हमारा, ठीक है, और इसके बाद इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लें, ट्रैक कर लेंगे, ये रेक्टिफायर से ले लिया रेफरेंस पे हमने, ये आया पॉजिटिव इसका, ये है नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रैक है इसका, ठीक है। तो अब ये है हमारा इसका डीसी कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, मार्क भी कर देता हूँ एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमने क्या था हमारा स्टेप, पावर सप्लाई सबसे पहला स्टेप चेक करेंगे, इनपुट पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आ रही है इस पे भी, गुड, ठीक है। अगली कंडीशन इनपुट प्रोटेक्शन पूरा चेक करने का, बिना पावर सप्लाई लगाए चेक करने का, ये है कि नेगेटिव टर्मिनल को हम लगाएंगे डीसी बल्ब कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, जैसा कि लगा लिया हमने। अब इन पे हमें दोनों पे कोई रिस्पांस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ देखा हमने कोई भी रिस्पांस हमें मल्टीमीटर में नहीं मिला, यहाँ देखा नहीं मिला, ठीक है, दोनों साइड में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब इसी को हम पॉजिटिव पे लगाएंगे तो हमें दोनों तरफ एक डायोड का ड्रॉप दिखना चाहिए, यहाँ पर भी एक डायोड का ड्रॉप दिखना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें एक डायोड का ड्रॉप दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमें कोई डायोड का ड्रॉप नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर एक डायोड का ड्रॉप दिख रहा है ना, यहाँ नहीं दिख रहा है इस साइड में, तो इसमें इनपुट सर्किट में इसके प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको सप्लाई देके भी दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है, देखिए। तो अभी कंफर्म करने के लिए फ़िलहाल मुझे लगा कि मैंने चेक किया कि इनपुट पे शॉर्टिंग तो नहीं है, पर इनपुट में कोई ना कोई दिक्कत है, मुझे ऐसे ही पता लग गया। फिर भी मैं एक बार आपको पावर सप्लाई लगा के चेक करके दिखाता हूँ इसको कि आउटपुट में मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो एक बात का आप खास ध्यान रखें
किसी भी पावर सप्लाई में सप्लाई देने के लिए आपके पास सीरीज़ लैम्प होना ज़रूरी है। तो सीरीज़ से ही आप सप्लाई दें, अदरवाइज़ आप बड़े रिस्क में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस रिस्क को अवॉइड करें और सीरीज़ लैम्प पे ही काम करें, ठीक है। तो सीरीज़ लैम्प से ही सप्लाई देंगे। तो अभी मैंने ये इनपुट कनेक्ट कर दिया है, थोड़ा होने के बाद अब मैं आउटपुट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये इनपुट कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ लैम्प के थ्रू, और ये मेरा जो आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक। एक मल्टीमीटर की प्रॉप को मैंने जोड़ दिया है दोनों को आउटपुट से। तो अब मैं इसको ऑन करूँगा एक बार। तो अभी चलिए ऑन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऑन किया है, बट मुझे कोई भी रिस्पांस आउटपुट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ क्या इनपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये सीरीज़ लैंप है, इस पर लगा के देखेंगे एक बार, सॉरी डीसी एसी पे लगाएंगे, एसी पे सेट के मल्टीमीटर, और देखिए इस पर सीरीज़ लैंप पे हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं, बट आउटपुट पे हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले ही मैंने चेक करके मुझे डाउट हो गया कि मेरा इनपुट पे यहाँ पर मुझे मिल गया है कुछ ना कुछ डायोड में, इनपुट में है यह प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने वो बिना पावर सप्लाई लगा के ही जो चेक करने का तरीका बताया था उस मेथड से हमें पता लग गया है। बट फिर भी मैं किसी को नहीं पता लग पाता है, तो एक तरीका दिखा रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला हमने क्या करा कि इनपुट चेक करा, यहाँ पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। अब इनपुट प्रोटेक्शन हमने चेक किया, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम कुछ लगी। आउटपुट चेक किया हमें, आउटपुट हमें नहीं मिल रही है। तो अब हमें इनपुट पे ही पता है कि यहाँ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने पावर को रिमूव कर लिया है यहाँ से, और पावर को रिमूव करने के बाद अब हमारा पता लग गया कि इनपुट में हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि दिखाता हूँ कि ये सेक्शन हमारा इनपुट इतना रेक्टिफायर से, ये रेक्टिफायर से पहले के सेक्शन में प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कुछ कंपोनेंट ही रहते हैं जो हमें चेक कर लेने होते हैं, बस मल्टीमीटर से पता चलता है। जैसा कि इसमें एक फ्यूज़ लगा रहता है, एक एमओबी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर रहेंगे, कुछ बाद में रेक्टिफायर रहेगा, ठीक है। तो फ्यूज़ को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की प्रॉप से। कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद, ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाएंगे और फ्यूज को हम चेक करेंगे दोनों, तो हमें यहाँ पर बीप सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फ्यूज ओके है, फ्यूज ओपन नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा ये एमओबी, ठीक है, एमओबी चेक करेंगे, ये हमारा ओपन आना चाहिए, इस पर बीप नहीं आना चाहिए, ठीक। रजिस्टर को तो हमें देख के पता लग जाता है, कैपेसिटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडक्टर पड़ता है, इंडक्टर पे हमें बीप सुनाई देना चाहिए दोनों पे, इस पर बीप आएगी, इस पर बीप आएगी, क्योंकि ये कॉइल है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसी में। तो ये जो पावर सप्लाई हमारी, इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इनपुट में ही, तो इसके इनपुट को हम चेक करते हैं। तो अभी मल्टीमीटर को हमने पहले सेट किया डीसी। तो चलिए मल्टीमीटर के इसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसके मल्टीमीटर को मैंने सेट किया कंटिन्यूटी पे, और कंटिन्यूटी देखिए बीप आ रही है बराबर। अब हम चेक करते हैं यहाँ से पीछे से, जैसे रेक्टिफायर है, सबसे पहले देखेंगे कि कोई रेक्टिफायर शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। रेक्टिफायर से पीछे का चेक करते हुए जाएंगे सेक्शन, रेक्टिफायर में हमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसमें देखेंगे इंडक्टर, इंडक्टर हमारा ठीक है, इंडक्टर में बीप आ रहा है, इंडक्टर ठीक है। दूसरा इंडक्टर में बीप आ रहा है, ये भी ठीक है। अब आता है कैपेसिटर मूव, ये देखा हमने ओपन है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं आना चाहिए। अब आता है हमारा, ये हो गया, ये टेस्ट हो गए सारे, ये आ गया फ्यूज़। अब फ्यूज़ चेक करेंगे, देखिए फ्यूज हमारा ओपन है, ठीक है। देखिए फ्यूज जो है ये ओपन है, मैं दिखाता हूँ पास से आपको। ये फ्यूज जो है बिल्कुल एकदम ठीक ठाक लग रहा है देखने में, हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, ये कोई बर्न नहीं है, कुछ नहीं है, बट ओपन हो चुका है ये, इसकी वजह से हमारा इनपुट आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। ये ओपन हो गया है, बट बिल्कुल देखने में ठीक है। तो हमें ऐसे अगर हम ढूंढते तो देखते रह जाते। तो हमने पहला मेथड जो लगाया था कि जो चेक करने का, पावर दी चेक करने का तरीका जो बताया था, उससे चेक करके पता लग गया हमें इस सर्किट में प्रॉब्लम है और फ्यूज हमारा ओपन है। तो अब फ्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे, या फिर फ्यूज को हम एक बार शॉर्ट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट पे कुछ रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अभी चेक करके देखते हैं। तो ये पावर लगाई हमने, यहाँ से मल्टीमीटर को कनेक्ट किया आउटपुट से, इसको डीसी वोल्टेज पे लगाया हमने,
उसके बाद इनपुट सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करके हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे पास जैसे मेरे पास एक ट्यूज़र है, तो आपके पास ट्यूज़र हो या कोई तार का टुकड़ा हो, ऐसे इस तरीके से आप लगा के एक बार फ्यूज को एक बार सप्लाई देके ऑन करके ऐसे देखेंगे कि अगर आउटपुट आ रहा है। मैं जैसे शॉर्टिंग करता हूँ, देखिए मैंने इसको शॉर्ट किया तो मुझे आउटपुट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको यहाँ से, देखिए ठीक है, मुझे ये आउटपुट मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब इस पावर सप्लाई में सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि फ्यूज़ उड़ गया था। अब तो क्या हम अब इस सीरीज़ लैम्प से हटा के डायरेक्ट लगा के इसका फ्यूज़ बदल दें? ठीक है, ये कर देना चाहिए हमें से। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। हमें अभी सीरीज़ लैम्प को डिस्चार्ज करके अभी और टेस्टिंग ज़रूरी है करना। आखिर ये फ्यूज़ उड़ा था तो ये देखेंगे इसके साथ में ये उड़ा क्यों है, इसके साथ में कुछ और कंपोनेंट तो ख़राब नहीं हुए। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी, जिसके लिए तो अब इससे पहले सबसे पहले इसको हमने हटा दिया। अब मल्टीमीटर को हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे लाके, और हमारी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें शॉर्टिंग कहीं और तो नहीं है। जैसे कि मॉसफेट को चेक करेंगे हम, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, मॉसफेट हमारी ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें। और आप बदलेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, प्रो बदलने पे रीडिंग आ रही है इधर। मॉसफेट हमारी ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ट्रांसफार्मर पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, प्राइमरी पे। ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर भी हमारा ठीक है, बीप दे रहा है बस। तो इधर शॉर्टिंग नहीं है। रेक्टिफायर भी हमारा हम चेक कर चुके हैं, ये शॉर्ट नहीं है। तो अब कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ को हम चेंज कर लेंगे या फिर इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक, तो फ़िलहाल अभी मैं इसको सर्किट को आगे चेक करने के लिए इसमें फ्यूज़ को अभी मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। बाद में मैं सेम फ्यूज़ रिप्लेस कर दूँगा, दूसरा फ्यूज़ लगा दूँगा इसकी जगह पर। ठीक है, तो अभी मैंने एक वायर से सोल्ड कर दिए हैं इन दोनों पॉइंट को। अब मैं पावर सप्लाई इसको दे के देखूँगा कि ये ऑन होता है या फिर आगे कोई फॉल्ट तो नहीं है, वोल्टेज कैसी मिल रही है चेक करेंगे। तो मैंने अब ये फ्यूज को ऐसे शॉर्ट करके अब ये इनपुट सप्लाई मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दी है। अब इसको ऑन नहीं किया है, मैं सीरीज़ लैम्प को अभी ऑन करूँगा और मल्टीमीटर को मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसकी डीसी वोल्टेज चेक करता हूँ कि आउटपुट में मुझे स्टेबल है या नहीं है। तो एक बार इसको ऑन करेंगे तो देखिए ठीक है, ये हमारी पावर सप्लाई चालू हो चुकी है, ठीक हो गई है। इसमें सिर्फ फ्यूज़ ही शॉर्ट था। तो अगर ये केबल कभी कभी दोस्तों क्या होता है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, बट हमें जैसे फ्यूज़ ज़्यादातर केस में क्या होता है, बर्न हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। पर अब बताइए इस केस में क्या है कि ब्लैक हुआ ही नहीं था, बर्न ही नहीं हुआ था। तो अगर ऐसे मल्टीमीटर में इसके सेक्शन के बिना अगर चेक करते, जैसे सेक्शन वाइज सेक्शन चेक कर रहे हैं हम, इसके बिना अगर हम चेक करते तो फिर हम ढूंढते रह जाते, बहुत समय हमारा लगता। तो अभी हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप में ही एक दो स्टेप में ही पकड़ लिया फॉल्ट का कौन से सेक्शन में है, सिर्फ उसी सेक्शन में हमने चेक किया और समझ में आ गया क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ेंगे। जो सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है इसको, तो ये पावर सप्लाई को हमने चेक कर लिया है, इनपुट से चेक एकदम बराबर है। और अब ये आउटपुट भी हमारा इसको आउटपुट आने लगा है। अब इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं स्विचिंग सेक्शन की। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई मैंने एक ले ली दूसरी। इसमें स्विचिंग सेक्शन को चेक करना, यानी कि जैसे कि वोल्टेज में हो सकता है लास्ट में फ्लक्चुएशन मिल रहा हो या बहुत कम वोल्ट मिल रहा हो। जैसे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है तो सिर्फ 4-5 वोल्ट मिल रहा हो, या कुछ 8-9 भी मिल रहा हो, या अगर 50 वोल्ट की हमें आउटपुट यहाँ चाहिए तो वोल्टेज बहुत कम मिल रहा है या फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ये फॉल्ट कहाँ से जनरेट होता है? तो जब मोस्टली केस देखिए ये है स्विचिंग सेक्शन, इनपुट प्रोटेक्शन, जैसे कि ये वाला था इनपुट प्रोटेक्शन, ये रेक्टिफायर तक का आ गया, यहाँ तक रेक्टिफायर तक। इसके बाद का जो सर्किट है वो आ गया स्विचिंग, ये ठीक है। स्विचिंग सेक्शन में ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। स्विचिंग सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो प्ले करती है वो होती है PWM IC। ये PWM IC के बारे में आज मैं बताऊंगा कि अगर ये IC ख़राब हो जाए तो उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि सर्किट सही है या नहीं है। अब जैसे ये मेरे पास पावर सप्लाई है तो इसमें मेरे को आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है, इनपुट सेक्शन मैंने चेक किया है वो एकदम ओके है। तो फिर मुझे काफ़ी कंपोनेंट मैंने चेक करने से पहले सबसे पहले मैं चेक करूँगा ये PWM IC मेरी ठीक है या नहीं है। क्योंकि ये IC अगर ख़राब हो जाती है
तो इसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल पड़ता है, ठीक है। ये आसानी से मिलती भी नहीं है, तो हमारा समय बर्बाद होता रहेगा। तो ये आईसी अगर ख़राब है तो हमें क्लियर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे तो आईसी का लगाने के लिए, या फिर कुछ और देखेंगे। नहीं तो सारे कंपोनेंट हम बदल के सबको चेक कर रहे हैं, इनको बदल रहे हैं, तो उसमें पता लगा कि हमारी आईसी ही ख़राब है, तो कैसे होगा। अब आईसी को चेक ऐसे मल्टीमीटर से कर भी नहीं सकते। तो इसको चेक करने के लिए पीडब्ल्यूएम आईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले पीडब्ल्यूएम आईसी के कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है। ये मैंने बनाया है आईसी का सिंबल पीडब्ल्यूएम आईसी, ठीक है। पीडब्ल्यूएम आईसी, इस पीडब्ल्यूएम आईसी में 8 पिन होती हैं, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो ये इधर की जो पिन होती हैं वो आपस में ज़्यादातर पीडब्ल्यूएम में कॉमन होती हैं, मिली होती हैं, जो कि ड्रेन से मॉसफेट से किसी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉसफेट से किसी कनेक्टेड होंगी। और जो कि ये इस बार ये सेक्शन है, ये बीसीसी सेक्शन। और ये बीसीसी क्या होगा कि मेन जो कैपेसिटर हमारा डीसी पे कैपेसिटर आ रहा था वहाँ से कनेक्टेड होगा, आती होगी, और ये किसी कैपेसिटर के थ्रू ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, जैसा कि मैं ये दिखाता हूँ, ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है बीसीसी कैपेसिटर, जो कि बीसीसी कैपेसिटर ये कनेक्टेड रहेगा। बीसीसी ग्राउंड, फिर आता है फीडबैक, तो फीडबैक पिन इसकी एक, और ये करंट सेंस जो है इसको आईएस भी लिख देते हैं, ठीक। आई मतलब करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो आईएस भी बोल देते हैं और सीएस भी लिख देते हैं। तो करंट सेंस ये 1 2 3 4 5, ये 5 पिन अगर हमने फाइंड कर ली ना इसकी, तो बस पीडब्ल्यूएम आईसी को हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आईसी ख़राब है या नहीं है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे अपने इनपुट में। पावर सप्लाई देने के बाद सबसे पहले हमने चेक किया है कि डीसी कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज यहाँ पर आ रही है, तो 300 वोल्ट के आसपास अप्रॉक्स हमें मिल रही है। ये तो इसका मतलब ये सेक्शन ओके। अब इस सेक्शन को चेक करेंगे तो होगा। पहला तरीका एक तो ये है कि मल्टीमीटर की एक प्रॉप को नेगेटिव वाली, ये ठीक है, ये हमने इसको एसी वोल्टेज पे सेट किया, मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे सेट किया 600 पे, और एक प्रॉप को डीसी कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट पे हमने लगाया यहाँ, ठीक है। और दूसरी प्रॉप को ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसकी दूसरा छोर, दूसरी वाला जो वाइंडिंग है इसकी, जो कि ड्रेन पिन से कनेक्टेड होती है, जो मॉसफेट के पास में, यहाँ लगाएंगे। तो जब भी यहाँ लगाएंगे तो हमें मल्टीमीटर में वोल्टेज यहाँ फ्लैग शो होना चाहिए, कुछ ना कुछ करीब वोल्ट आने चाहिए, बनना चाहिए। तो ये जब बनना है और बन के एक बार हटेंगे, जब इसको बार बार ऐसे हटाएंगे थोड़ा लगाएंगे, एक बार ऐसे करेंगे तो वोल्टेज एकदम बढ़ेंगे घटेंगे, तो वो क्या हो रहा है कि मतलब पीडब्ल्यूएम आईसी स्विचिंग कर रही है, ये क्लियर हो जाएगा। स्विचिंग कर रही है तो वो ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, वोल्टेज हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, पीडब्ल्यूएम आईसी को ही चेंज करना है, बस ये ख़राब है, समझ जाना है। तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो ये है हमारी पावर सप्लाई। इसमें पावर देने से पहले मैं एक बार इसकी मल्टीमीटर से इसके आउटपुट को कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट कर ली है, और मैं इसको अभी इनपुट पे आपको पहले वोल्टेज का चेक कराता हूँ कितने आ रहे हैं। देखिए 242 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है बस। तो ये देखिए इसमें इनपुट से हमें कितने 240 वोल्ट के आसपास हमें मिल रही है सप्लाई। सीरीज़ लैंप से लगा कनेक्ट किया है मैंने इसे अभी, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं डीसी पे। डीसी 600 पे हमने मल्टीमीटर लगाएंगे। उसके बाद हम डीसी बल्क कैपेसिटर जो बताया था, जो बड़ा डीसी कैपेसिटर जो रेक्टिफायर के जस्ट आगे लगा होता है, इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज इसको चेक करेंगे। तो ये आनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव लगा के देखेंगे, यहाँ मिलना चाहिए हमें। देखिए, अब देखिए इसमें डीसी वोल्टेज हमें मिल तो रही है, पर कितनी, एसी वोल्टेज के लगभग आसपास ही मिल रही है। 240 246 है ना। तो हमें डीसी पे हमें ये वोल्टेज इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये डीसी बल्क कैपेसिटर जो रहता है ये वाला, इसको हम चेंज कर देंगे। ये ख़राब है, इस चेंज कर देंगे तो हमारी वोल्टेज यहाँ 300 के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या होता है कि जो भी इनपुट सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं, इनपुट सप्लाई देने के बाद इस डीसी बल्क कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज आनी चाहिए, वो कि इस इनपुट से अधिक आना चाहिए। अच्छा, कितनी अधिक आना चाहिए? वो आनी चाहिए हमारी
जैसे एसी वोल्टेज पे अगर 220 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 220 वोल्ट अप्लाई करे हैं, मेज़र करके देखेंगे मल्टीमीटर से, तो डीसी पे, डीसी कैपेसिटर हमारे 310 वोल्ट डीसी आने चाहिए। यानी कि 220 को अगर गुणा करेंगे 1.414 से तो 311 के अप्रॉक्स, प्लस माइनस 5-10 चलता है, पर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 300 के आसपास हमें आने चाहिए हमारे। यहाँ तक अगर आते हैं मेजर करके, को हम चेंज कर देंगे, ये ख़राब है, ये चेंज कर देंगे तो हमारी वोल्टेज यहाँ 300 के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो पता लग गया हमें यहाँ पे। अब देखते हैं कि आगे की PWM IC ख़राब है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए डीसी कैपेसिटर की एक प्रॉप को लगाएंगे नेगेटिव, पहले मल्टीमीटर को AC 600 पर सेट करेंगे, AC 600 पर सेट किया, और मल्टीमीटर की एक प्रॉप को नेगेटिव को हमने लगाया ये डीसी कैपेसिटर के नेगेटिव से, और मल्टीमीटर की दूसरी प्रॉप को हमने लगाएंगे ये ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली पिन्स, दूसरी वाली प्राइमरी वाइंडिंग की दूसरी वाली पिन से। तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, जो कि रेक्टिफायर के पॉजिटिव से सीधे ट्रांसफार्मर की पिन पे जा रही है, प्राइमरी होगी इसकी पहली पिन और ये दूसरी पिन, तो दूसरी पिन पर लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए ऐसी। ठीक है, ये मिल रहा है देखिए, तो यहाँ हमें मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज क्या है कि फ्लक्चुएट होंगे, देखिए। ठीक है, फ्लक्चुएशन वोल्टेज में आएगा, आ रहा है जा रहा है, मतलब स्विचिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये आईसी कभी वोल्टेज कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, आईसी स्विचिंग कर रही है। ठीक है, पता लग रहा है हमें आईसी हमारी प्रॉपर स्विचिंग कर रही है, मतलब PWM IC हमारी ठीक है। तो इसमें अब आउटपुट में चेक करेंगे, आउटपुट में कितने वोल्ट मिल रहा है इसमें। आउटपुट में हमें 50 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमको 72 वोल्ट हमें मिलने चाहिए थे इसमें, इस पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग 50 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप हो रहा है हमें क्लियर हो गया हमारा यहाँ से, कि डीसी की ये इस जगह पे जो कम आ रहे थे वोल्टेज, यहाँ 240 के आसपास मिल रहे हैं, पर यहाँ पे हमें 300 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए थे, यानी कि डीसी कैपेसिटर ये वीक हो गया है। तो हमने ये PWM IC को चेक करने का तरीका बताया सर्किट में, कि PWM IC हमें चेक करनी हो सही है या नहीं है, तो कैसे करेंगे कि मल्टीमीटर की एक प्रॉप नेगेटिव को हमने यहाँ डीसी कैपेसिटर पे लगाएंगे, और दूसरा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की सेकंड पिन पे लगाएंगे। हमें AC वोल्टेज में 600 का सेट करेंगे, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन मिलना चाहिए, इसका मतलब हमारी PWM IC और MOSFET ठीक है। सही है, क्लियर हो गया। और आगे का ट्रांसफार्मर जो चेक करना है वो मैंने बता रखा है इससे पहली वाली वीडियो में, ट्रांसफार्मर की हॉट टेस्टिंग करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर ये आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो उस वीडियो को आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और आगे का फिर जैसे आउटपुट सेक्शन रहेगा और स्विचिंग सेक्शन में कुछ और भी इश्यू रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।